कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने की प्रेस वार्ता। प्रहलाद पटेल के बयान पर कांग्रेस का विरोध, 10 मार्च को निकालेंगे रैली। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी सुमेर सिंह मंगलवार को नीमच पहुंचे। गांधी भवन में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनता को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। कांग्रेस 5 से 15 मार्च तक इसका विरोध करेगी। 6 मार्च को पटेल का पुतला दहन होगा। 10 मार्च को भोपाल में रैली निकाली जाएगी। कांग्रेस की मांग है कि प्रहलाद पटेल जनता से माफी मांगे। सीसीआई फैक्ट्री के मुद्दे पर भी सुमेर सिंह ने भाजपा सरकार को घेरा। कहा, सरकार नीमच की जनता के साथ धोखा कर रही है। फैक्ट्री के उपकरण बेचे जा रहे हैं। इस मामले में 7 मार्च को सांसद सुधीर गुप्ता का पुतला दहन किया जाएगा। 8 मार्च को धरना प्रदर्शन होगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी। इस दौरान मंच पर जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया, तरुण बायती, मधु बंसल, राकेश अहीर, मोनू लोक्स और भरत वर्मा मौजूद रहे। देखिए, आक्रोश तो पूरे प्रदेश में है मंत्री जी के इस बयान के खिलाफ। क्योंकि बयान बिल्कुल भी एक नेता जो कि जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी तरफ से किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की जनता इस प्रकार के बयान की अपेक्षा नहीं करती है। असंवेदनशील बयान हमने इसको बोला है। और जनता, प्रदेश के जनता के सम्मान में कांग्रेस पार्टी अब सामने आ गई है। और हमारी जो मांग है प्रहलाद पटेल जी से, वो विनम्र मांग हमारी ये है कि आप जनता से माफ़ी मांगे। क्योंकि जब आप वोट लेने गए थे, जब आपने सारे चुनावी वादे करे थे, तब आपने जनता को भगवान बोला था। और हर जो सभा में या हर भाषण में भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को भगवान कहते हैं। लेकिन क्या वो जनता को भगवान मानते हैं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार का बयान दिया गया, उनके क्या क्या गया? ये उनके द्वारा जो भी कहा गया, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कोई मांग लेकर आता है तो भिखारी जैसे नहीं आना चाहिए, तो मांग आपसे इसलिए की जा रही है क्योंकि आपको जनता ने उस पद पर बिठाया है। और जनता ने आपको इस पद पर बिठाया है और उन वादों को पूरा करने की मांग जनता करती है जो आपने उनसे किए थे। तो एक प्रकार से अगर आप वादों को डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो आप मना कर दें, लेकिन भिखारी बोलकर इस प्रकार से जनता का अपमान नहीं करना। अब कांग्रेस की तैयारी क्या है आगामी कार्यक्रम की तैयारी? आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम लोग आपसे मिले। इसी प्रकार से प्रदेश के हर जिले के अंदर हम पत्रकारों से वार्ता किया। और आने वाले जितने भी कार्यक्रम है, जैसे कल हमारा प्रहलाद पटेल जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रहेगा, और ये कार्यक्रम जो है ब्लॉक स्तर तक हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद में 10 मार्च 8 तारीख को धरना रहेगा और 10 तारीख को भोपाल के अंदर पूरे प्रदेश स्तर का एक आंदोलन हम लोग करेंगे। और हमारी सिर्फ मांग ये है कि मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना स्टैंड इस पर क्लियर करे। क्या वो प्रहलाद पटेल साहब के वक्तव्य को सही मानती है? और नहीं मानती है तो उनका खंडन अपनी तरफ से प्रस्तुत करे और अनुशासनात्मक कार्रवाई करे जनता को इस प्रकार से अपमानित करने के लिए। और प्रहलाद पटेल साहब को चाहिए कि नैतिकता के आधार पर वो अपनी जो है इस्तीफा दे। देखिए, सब जो आपको पता है कि भारत सरकार का उपक्रम था जो कांग्रेस शासनकाल में स्थापित हुआ था, सीसीआई जो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीमेंट फैक्ट्री थी, जिसको लेकर लगातार भाजपा के सांसद सुधीर गुप्ता ने ये वादा किया था कि सीमेंट फैक्ट्री को हम चालू करने जा रहे हैं। हर चुनाव में उन्होंने वादा किया और अभी ग्लोबल समिट मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम फैक्ट्री को चालू कर रहे हैं। उसके बाद अचानक इसका बेचने का टेंडर निकल जाना एक नीमच की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और ये धोखा इतना बड़ा हो रहा है कि इससे नीमच के लोगों की उम्मीदें टूट गई है। नीमच जिले के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास है। इसी को लेकर एक हम लोगों ने विरोध किया है और हमारा विरोध है नीमच के जनता से वादा खिलाफी के विरुद्ध में कि जो सांसद सुधीर गुप्ता ने वादा खिलाफी की है, इसके विरोध में हम आंदोलन जिला कांग्रेस के नेतृत्व में एक नीमच जिले में आंदोलन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हर ब्लॉक मुख्यालय पे सांसद सुधीर गुप्ता की वादा खिलाफी उनका पुतला दहन किया जाएगा। और 8 तारीख को जिला स्तर पर एक धरना प्रदर्शन जिला कांग्रेस के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें जिले के समस्त कांग्रेस शामिल होंगे। हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि इसके अंदर सुधीर गुप्ता जी ने जो वादा खिलाफी नीमच की जनता के साथ करी है, उन्होंने बात कही थी कि हम लोग सीसीआई फैक्ट्री को चालू करवाएंगे, लेकिन उन्होंने चालू नहीं करवाते हुए इसके बेचने के टेंडर निकाल दिए। ये सब उनकी जानकारी में हो रहा है। इसको लेकर 8 तारीख को धरना प्रदर्शन, बिल्कुल उसमें ये बहुत बड़ा ये फैक्ट्री बेचने का खेल तो वो कर ही रहे हैं, ये धोखा तो कर रहे हैं। उससे बड़ा इसमें स्कैंडल करने की संभावना व्यक्त की जा रही
रही है। जिस प्रकार टेंडर की परिभाषा है, जो टेंडर उन्होंने निकाला, उस टेंडर के अंदर अगर देखा जाएगा तो उसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि जमीन बेचना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर बेचना चाह रहे हैं या डिसमेंटल करना चाह रहे हैं, फैक्ट्री चालू करना चाह रहे हैं। ये तो तथ्य साबित हो गया कि फैक्ट्री अब चालू नहीं होगी, इसको बेचने के लिए टेंडर निकाल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब 2019 में इसकी कीमत 460 करोड़ आती गई थी और 460 करोड़ आने के बाद 200 करोड़ का टेंडर उनको पूरी फैक्ट्री का निकला था। जब 6 साल पूरी फैक्ट्री चालू हो सकती है तो आज फैक्ट्री चालू क्यों नहीं हो सकती? एक बड़ी बात। और उसके अंदर अभी जो महज 44 करोड़ में उसकी बीट से स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके अंदर एक बहुत बड़े उद्योगपतियों को, जो उद्योगपति है उनको फायदा पहुंचाने का खेल हो सकता है। इसको लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम लोग पुतले जला रहे हैं संसद के, इसके बाद हम धरना इसके विरोध में, सीसीआई फैक्ट्री के विरोध में इंटक के साथ और जो मजदूरों के साथ भी हम लोग ये धरना करेंगे और उसकी आगे की रूपरेखा प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में जैसा बताया उसके बाद हम करेंगे।